प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद्य में मनस्विनी पांचाली एक क्षत्रिय रानी के रूप में विनम्र किंतु ओजस्वी वाणी में तीव्र प्रतिक्रिया करने की प्रेरणा देती हुई अपने कथन की भूमिका बांधती हुई कहती है, भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधय। सर्वप्रथम संधि विच्छेद करते हैं। प्रमदा जनोदितम, प्रमदा जन प्लस उदितम, प्रमदा जनोदितम, गुण संधि आद गुण सूत्र से। भवत्यधिक्षेपः, भवती प्लस अधिक्षेपः, यण संधि इको यणचे सूत्र से। इवानुशासनम, इव प्लस अनुशासनम, दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घ। तथापि, तथा प्लस अपि, यहाँ पर भी दीर्घ संधि। अन्वय है इसका, भवादृशेषु प्रमदाजनोदितम अनुशासनम अधिक्षेप इव भवति तथापि निरस्तनारी समयः दुराधयः मां वक्तुं व्यवसाययन्ति। भवादृशेषु, भवान इव दृश्यन्ते ये ते भवादृशा तेषु भवादृशेषु, आपकी तरह देखे जाते हैं जो वे हैं भवादृश। अर्थात भवादृशेषु का अर्थ है आप जैसों के विषय में, आप जैसे धर्म के मर्मज्ञों के प्रति, सुविज्ञों के प्रति, आप जैसे राजनीतिज्ञों के प्रति। प्रमदा जनोदितम, प्रमदा प्रमदम करोति प्रमदयति वा, जो मतवाला बना देती है उसको कहते हैं प्रमदा। प्रउपसर्ग पूर्वक मद धातु से अच प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर प्रमदा शब्द बनता है। प्रमदा का अर्थ होता है स्त्री, सुंदरी, नवयुवती, तरुणी। प्रमदा जन का अर्थ है स्त्री जन। उदितम, वद धातु से त प्रत्यय होकर उदितम, उदितम का अर्थ है कहा गया। प्रमदा जनोदितम, प्रमदा एव जनः इति प्रमदा जनः, तेन उदितम प्रमदा जनोदितम। प्रमदा जनोदितम का अर्थ है नारियों द्वारा कहा गया। अनुशासनम, अनुपसर्ग पूर्वक शास धातु से ल्युट प्रत्यय होकर अनुशासनम शब्द बनता है। अनुशासनम का अर्थ होता है उपदेश वाक्य, कर्तव्य बोधन, कर्मोपदेश, उपदेश। यहाँ पर प्रमदा जनोदितम यह अनुशासनम के विशेषण के रूप में आया है। कैसा उपदेश? प्रमदा जनोदितम, नारियों के द्वारा कहा गया उपदेश वाक्य। अधिक्षेप, अधि उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से घय प्रत्यय होकर अधिक्षेप शब्द बनता है। अधिक्षेप का अर्थ होता है अपमान, तिरस्कार, निंदा। इव यहाँ पर उपमावाचक है, इव का अर्थ है समान। भवती, भवती होता है, क्रियापद है। तथापि, तथा प्लस अपि, तथापि संयुक्त अव्यय है। तथापि का अर्थ होता है फिर भी। निरस्त नारी समयः, समय का अर्थ होता है आचार, आचरण, शिष्टाचार, मर्यादा। नारी समय का अर्थ होता है स्त्रियोचित आचरण, नारी जनोचित मर्यादा। और निरस्त का अर्थ होता है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। निरस्त नारी समयः, नारीणां समयः इति नारी समयः, निरस्तः नारी समय यै
ते निरस्त नारी समयः, अर्थात स्त्रियोचित आचरण को छुड़ाने वाली, नारी जनोचित मर्यादा को छुड़ाने वाली। दुराधयः, आधी अंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय होकर आधी शब्द निष्पन्न होता है। आधी का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा या मनोव्यथा। व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा और आधी यानी मानसिक पीड़ा। दुराधय, दुष्टा आधय इति दुराधय, दुष्ट मनोव्यथाएं। निरस्त नारी समयः, ये दुराधय के विशेषण के रूप में आया है। स्त्रियोचित आचरण को छुड़ा देने वाली दुष्ट मनोव्यथाएं। माम, अस्मत् शब्द की द्वितीया का एक वचन है माम। अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया। माम का अर्थ होता है मुझको या मुझे। वक्तुम, वच धातु से तुमुन प्रत्यय होकर वक्तुम। वच धातु का अर्थ होता है कहना और तुमुन प्रत्यय को या के लिए अर्थ को प्रकट करता है, इसलिए वक्तुम का अर्थ है कहने के लिए। व्यवसाययन्ति, व्यवसाययन्ति यहाँ पर क्रियापद है। व्यवसाययन्ति का अर्थ है प्रेरित कर रही है। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। भवादृशेषु, आप जैसे धर्म के मर्मज्ञों के प्रति प्रमदा जनोदितम, नारियों के द्वारा कहा गया अनुशासनम उपदेश वाक्य अधिक्षेप इव भवति, अधिक्षेप इव अपमान के समान, तिरस्कार के समान, निंदा के समान भवति होता है। तथापि फिर भी निरस्त नारी समया, स्त्रियोचित आचरण को छुड़ाने वाली दुराधय दुष्ट मनोव्यथाएं माम मुझे वक्तुम कुछ कहने के लिए व्यवसाययन्ति प्रेरित कर रही है। द्रौपदी के कथन का आशय है कि द्रौपदी के कथन का आशय है कि शत्रुकृत अपमानों से उत्पन्न मानसिक व्यथाएं इतनी तीव्र हैं कि उनके कारण मैं नारी की समाज स्वीकृत आर्य मर्यादाओं को तोड़कर अपने हृदयोद्गार प्रकट करने के लिए विवश हूँ। अतः यहाँ धृष्टता नहीं प्रत्युत मेरी व्यथा ही कारण है। प्रस्तुत पद्य में अधिक्षेप इव इस अंश में उपमा अलंकार स्पष्ट है और निरस्त नारी समया दुराधय माम वक्तुम व्यवसाययन्ति, यहाँ पर निरस्त नारी समया यह पद हेतु के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए पदार्थ हेतु काव्यलिंग नामक अलंकार है और दोनों अर्थात उपमा और पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार तिल तंडुलवत, तिल और चावल की तरह पृथक पृथक स्पष्ट प्रतीत होने के कारण संसृष्टि नामक अलंकार भी यहाँ पर है। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित है। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ इति शुभम।